तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सी डबल बॉन्ड सी में, सी डबल बॉन्ड एन में, एन डबल बॉन्ड एन में, जहां पर हमने सिस ट्रांस, सिन एंटी और इजेड को डिस्कस किया था विद CIPO सिस्टम। देन नेक्स्ट वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिस्कस किया था साइक्लो एल्केन में, जहां पर कंडीशन थी कि रिंग का साइज 8 और ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। एल्काइलिडीन साइक्लो एल्केन में, एलिन्स में, स्पाइरो में, ऑक्साइन्स में, सब में हमने डिस्कस किया था। टर्फिनल्स में भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो इस पार्ट को करने से पहले बेटर रहेगा कि आप पहले उन दो वीडियो को एक बार देख लें। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं अपना हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो एक एक करके हम सभी केसेस को डिस्कस करेंगे। सिंपल है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, पॉलीइन्स की बात करते हैं। चलो पहले पॉली के बदले एक सिंपल एल्कीन की बात कर लेते हैं कि जहां डबल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइल, जहां पर रोटेशन हिंडर्ड होता है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो एक तरफ मैं इसको सिस लिख दूंगा, एक तरफ मैं इसको ट्रांस कर दूंगा, तो इसके कितने आइसोमर बन गए? दैट इज 2। मींस अगर एक ऐसा डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, जो एक तरीके से स्टीरियो सेंटर बन रहा है हमारे लिए, और कंपाउंड हमारा सिमेट्रिकल भी है, तो 2⁻1 दैट इज द 2 आइसोमर सिस एंड ट्रांस, है ना। सिमेट्रिकल केस है। सिमेट्रिकल वो होता है जब आप बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सेम डिस्टेंस पर सेम एटम पाएंगे, तो ये सिमेट्रिकल है। जैसे दोनों टर्मिनल पे मिथाइल है, फिर दोनों टर्मिनल पे हाइड्रो कार्बन आ गया सेम। अगर ये थोड़ा डिफरेंट कर देते तो इस तरह से कर सकते हैं, CH 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 CH। देखिए, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का तरीका क्या है? एक्सटर्नल से आप इंटरनल आइए, आउटर एंड से अंदर की तरफ आइए, सेम डिस्टेंस पर सेम एटम, मिथाइल है, CH है, देन CH है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड सब कुछ तो सेम है, सिमेट्रिकल है। तो देखिए, इसके रिस्पेक्ट में मैं सिस ट्रांस बना सकता हूं और इसके रिस्पेक्ट में भी सिस ट्रांस बना सकते हैं। दोनों के रिस्पेक्ट में ये सिस ट्रांस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा केस ऐसा लेंगे जो सिमेट्रिकल ना हो। उसका कारण है, देखिए, इसके रिस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मिथाइल हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, और ये पूरा ग्रुप हो गया CHCl। अब देखिए, या तो मैं इसको सिस बनाऊंगा या मैं इसको ट्रांस बनाऊंगा। तो या तो मैं दोनों को सिस बना दूं, इसको भी सिस और इसको भी सिस, दोनों को ट्रांस बना दूं, या इसको सिस इसको ट्रांस, या इसको ट्रांस दूसरे को सिस। तो 4 आइसोमर्स पॉसिबल हो रहे हैं, 4 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हो गए इसमें, है ना। लेकिन 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 अगर ये ऐसे होता, चलो सिमेट्रिकल ले लेते हैं, और जैसे ये सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्रिकल में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे बदल जाएगी? क्योंकि मैं इस डबल बॉन्ड को अगर सिस कर दूं, इसको भी सिस कर दूं, इसको ट्रांस लेता हूं, इसको भी ट्रांस लेता हूं, इसको सिस, दूसरे को ट्रांस, या इसको ट्रांस तो इसको सिस। अब आप काउंटिंग कहीं से कर लीजिए, लेफ्ट से करें या राइट से करें, आयु का नेम नहीं बदलेगा। तो ये दोनों तो एक्चुअल में एक ही है। तो 1, 2 और 1, इन दोनों में से कोई भी एक, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। तो यहां पर एक तरीके से जो एक आइसोमर था वो कम हो गया, यानी सिमेट्रिकल जब हुआ तो एक आइसोमर हमारा कम हो गया, क्योंकि ये दोनों तो एक ही हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक। अब अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं तो उसका एक फॉर्मूला भी है। उस फॉर्मूले के थ्रू हम इन सभी मॉलिक्यूल्स में
कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेसिकली डायस्टीरियोमर्स भी होते हैं। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मींस नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। अभी हम ऑप्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर केस अनसिमेट्रिकल है, अगर केस अनसिमेट्रिकल है, तब फॉर्मूला रहेगा 2⁻n। n इज नॉट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं होता, ये नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर होता है। या तो ये वो डबल बॉन्ड है जिसके अराउंड आप सिस ट्रांस शो कर पाएंगे, तो n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। और अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में आपने देखा आइसोमर कम हो गए। जहां 2 स्टीरियो सेंटर थे वहां पे एक आइसोमर आपको कम मिल रहा है, तो वहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे 2⁻n-1 प्लस 2⁻m-1। n तो हमें पता है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है। m क्या है? अगर स्टीरियो सेंटर इवन है ना, स्टीरियो सेंटर इवन है, तो m होगा इफ n इज इवन, तो m होगा n/2। और n अगर ऑड है तो m होगा n+1/2। नो प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसी मॉलिक्यूल में अगर हम अप्लाई करके देखें, जिसमें हमने पहले कैलकुलेट करके देखा कि एक आइसोमर हमारा कम आ रहा था, तो इसमें कितने स्टीरियो सेंटर हैं? इस डबल बॉन्ड के अराउंड Gi होगा, इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी Gi होगा, क्योंकि इस पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है। मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक पूरा, इसके रिस्पेक्ट में भी। तो n तो हो गया 2, तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर निकलेंगे 2⁻n-1 प्लस 2⁻, अब ये इवन है तो 2/2, दैट इज 1 - 1। तो 2 प्लस 2⁻01, दैट इज नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर 3। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, इसी के भी आप पे अपना काम बन जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है CH3 CH Br CH CH2 CH3। चलिए देखिए, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, मिथाइल है, फिर उसके बाद CH2 लेकिन यहाँ तो C है। आउटर से अंदर की तरफ आइए, पता चल जाएगा कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर देख लीजिए, इस डबल बॉन्ड के अराउंड बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट आ गए, इसमें भी दोनों डिफरेंट आ गए। इसके अराउंड भी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंट आ रहा है। तो कुल मिलाकर अनसिमेट्रिकल है, कुल मिलाकर अनसिमेट्रिकल है, और 2 है तो 2⁻2 दैट इज 4। तो ये 4 शो कर लेगा, 4 स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये शो कर लेगा। ठीक है, तो कोई अच्छा सा केस लेते हैं। जैसे कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है? तो n इज नॉट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखिए, n डबल बॉन्ड का नंबर नहीं है, n इज द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है। देखिए, इसके अराउंड नहीं होगा क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है। जो हमारा sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इट शुड बी बॉन्डेड विद 2 डिफरेंट ग्रुप, लेकिन यहाँ तो दोनों ही हाइड्रोजन है, तो भूतो न भविष्यति ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये शो कर पाएगा। हाँ, यहाँ पर जरूर शो होगा, यहाँ पर भी इसमें 2 डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं। कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, एंड 2⁻2 दैट इज द 4 स्टीरियो आइसोमर्स। गॉट इट? देखिए, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 कितने शो कर पाएगा? इस डबल बॉन्ड के अराउंड तो होगा नहीं, CH2 आ चुका है। इस डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होगा, CH2 आ चुका है। केवल इसी डबल बॉन्ड के अराउंड ये शो कर पाएगा सिस और ट्रांस, तो केवल एक ही स्टीरियो सेंटर है तो 2⁻2, तो केवल ये 2 ही
स्टीरियो आइसोमर्स, केवल 2 ही स्टीरियो आइसोमर्स ये बना पाएगा, इससे ज्यादा तो पॉसिबल हो नहीं रही है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं पोलीइंस में, तो ये हमारा पोलीइंस का ही केस चल रहा है। अब जैसे साइक्लोएल्केन में तो पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड, डबल बॉन्ड कह रहा हूं, साइक्लोएल्केन में कंडीशन होती थी कि 2 डिफरेंट ग्रुप sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच होने चाहिए। जैसे यहां पर मिथाइल और हाइड्रोजन है, इस पर भी मिथाइल हाइड्रोजन है, तो दोनों मिथाइल ऊपर वैच और डैश टाइप वाला, तो सिस और ट्रांस ही शो कर लेगा तो सिस और ट्रांस का भाई 2 आइसोमर बना लेगा, सिस और ट्रांस। लेकिन देखो इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक H है दूसरा Cl है, हो गया। इस पर एक H है और एक ये पूरा ग्रुप है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस डबल बॉन्ड के अराउंड होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन इस डबल बॉन्ड के अराउंड थोड़े हो जाएंगे, इस डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होंगे, क्योंकि रिंग का साइज 8 कार्बन से छोटा है। साइक्लोएल्कीन में कंडीशन यही थी कि जो डबल बॉन्ड जो रिंग है उसका साइज 8 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ही शो कर पाएगा। तो यहां पर भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, वेरी गुड, 2 हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितने आइसोमर होंगे। कंपाउंड टोटली अनसिमेट्रिकल है ना, कोई सिमेट्रिसिटी नाम की चीज ही नहीं है। इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस डबल बॉन्ड पे एक H और मिथाइल है, यहाँ पर H ये पूरा रिंग, यहाँ पर भी होगा, HBr है, इसके साथ एक H और एक पूरा रिंग। तो ये 2 डबल बॉन्ड यानी 2 स्टीरियो सेंटर तो हमें मिल गए। लेकिन ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिड है, ये भी हमारा sp3 हाइब्रिड है, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में भी तो सिस और ट्रांस होंगे ना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर टाइप में। तो कुल मिलाकर हमें 1 2 3 अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है और 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर मिल रहे हैं। तो अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला था 2 raised to power n, दैट इज द 8 नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। डबल बॉन्ड के अराउंड यहां पर भी होंगे, डबल बॉन्ड के अराउंड यहां पर भी होंगे, और 2 साइक्लोएल्केन में इसके रेस्पेक्ट में भी होंगे, क्योंकि साइक्लोएल्केन की कंडीशन क्या थी कि 2 ग्रुप हो, मिनिमम 2 ग्रुप हो जो sp3 हाइब्रिड कार्बन हो और उसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो ये जरूर शो करेगा। कितना देखिए, इस डबल बॉन्ड के अराउंड तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है, CH CH2, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होगा। तो इस बार जो होगा केवल यहां और यहां होगा, इन दोनों के रिस्पेक्ट में होगा। तो सिस और ट्रांस यानी कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन जाएंगे? केवल 2 बनेंगे, केवल 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, सॉरी स्टीरियो आइसोमर्स तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि स्टीरियो में तो ऑप्टिकल भी आ जाते हैं, बट अभी फिलहाल ऑप्टिकल का कोई सीन ले नहीं रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डायस्टीरियोमर्स भी कह सकते हैं, बिकॉज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इटसेल्फ डायस्टीरियोमर्स। सो देखिए, इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये जो मल्टीपल डबल बॉन्ड आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एलीन्स, एलीन्स इन्हें कहा जाता है। लेकिन एलीन्स में एक बात आपको बताई गई थी कि जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो वहां पर ऑप्टिकल होता है, ज्योमेट्रिकल नहीं होता। O4 ऑप्टिकल, O4 ऑड, तो ऑड में ऑप्टिकल नहीं ज्योमेट्रिकल है, उल्टा सोचना है आपने, O4 ऑप्टिकल, O4 ऑड, तो ऑड में ऑप्टिकल नहीं करना है, ज्योमेट्रिकल करना है। तो
तो यहां तो फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा, इवन नंबर में है, ठीक है, इवन में तो आपका ऑप्टिकल आ जाता है, लेकिन यहां पर सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो एक ही स्टीरियो सेंटर है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो 2 raised to power 1 दैट इज 2। क्लियर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल, ओहो गलत कर दिया यार, चलो नो प्रॉब्लम, जब जागो तभी सवेरा। देखिए कंपाउंड इज टोटली अनसिमेट्रिकल, और यहां पर ये हमारा जो सिस्टम है ये एलीन्स है, और एलीन्स में भी अगर और नंबर ऑफ कार्बन है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है 1 2 3, तो इसका मतलब वो परफेक्ट साइट है ज्योमेट्रिकल के लिए। तो इस पूरे के रिस्पेक्ट में एक GI होगा और एक इस पूरे के रिस्पेक्ट में होगा, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, तो 2 raised to power 2 दैट इज 4, राइट। CH3 CH 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 NOH, क्या लगता है कितने होंगे? चेक कर लेते हैं। कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, एक तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड हो गया सिस ट्रांस, ठीक है। C डबल बॉन्ड N में भी, C डबल बॉन्ड N में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, जो फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। C डबल बॉन्ड C में, C डबल बॉन्ड N में, N डबल बॉन्ड N में। C डबल बॉन्ड N का जो केस है दैट इज ऑक्साइन, एल्डोक्साइन या कीटोक्साइन टाइप में होता है। तो 2 और 2 यानी कि दो स्टीरियो सेंटर हमारे हो गए, 2 raised to power 2 दैट इज 4 स्टीरियोमर्स, बार-बार स्टीरियोमर्स निकलता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है। कहेंगे अब वाह भाई वाह, डबल बॉन्ड ही डबल बॉन्ड है, ये तो बहुत सारे कर सकता है। चलो एक एक करके बात करते हैं। क्या ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, दोनों ग्रुप सेम है। ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर भी दोनों सेम है। तो ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इवन नंबर में डबल बॉन्ड आ रहे हैं एलीन्स में, और एलीन्स में अगर इवन नंबर में डबल बॉन्ड हो तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे दैट इज 0, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिलहाल यहां पॉसिबल होने नहीं जा रहा है, कोई आइसोमर पॉसिबल होने नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन, एक एल्काइल पार्ट हो डबल बॉन्डेड और साइक्लोएल्केन के साथ, तो एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन कहा जाता है। होगा क्या, चेक कर लेते हैं। इसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं, ओके रिपोर्ट है। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH2 है, ओहो बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, लेकिन कितने होंगे उसे भी देखते हैं। तो ऑब्वियस है कि केवल इसी डबल बॉन्ड के अराउंड बन रहा है, केवल इसी डबल बॉन्ड के अराउंड हमारे पास एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और तो कहीं है नहीं। तो कोएवल 2 raised to power 1, क्योंकि कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, तो 2 raised to power 1 दैट इज 2, तो केवल 2 ही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहां-कहां पॉसिबल हो रहे हैं? एक इस डबल बॉन्ड के अराउंड होगा, दोनों ग्रुप डिफरेंट आ गए। एक इसके अराउंड देखिए जरा, यहां से ये CH है, ये CH2, तो डिफरेंट आ गया। और एक इन दोनों के रिस्पेक्ट में रिंग के अंदर जो हो रहा है, रिंग के अंदर भी तो हो रहा है, तो एक इधर से और एक इधर से, तो 2 raised to power 2 दैट इज 4 एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन। तो यहां पर एक इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में भी पॉसिबल हो रहा है।
क्या लगता है ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में शो करेंगे? देखिए डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में साइक्लोएल्कीन में कंडीशन है कि रिंग का साइज 8 या उससे ज्यादा होना चाहिए। चलो, लेकिन ये दोनों ही एटम हमारे sp3 हाइब्रिड है, और sp3 हाइब्रिड पे H और लोन पेयर दोनों डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में शो कर सकते हैं। तो 2⁻1 दैट इज 2 स्टीरियो आइसोमर्स यहां पर पॉसिबल होंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने, देखिए इसके रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। ये पूरा सिस्टम हमारा एलीन्स है, और एलीन्स में O4 ओड, O4 ऑप्टिकल, लेकिन ऑप्टिकल नहीं लेना, ज्योमेट्रिकल लेना। तो ओड में ज्योमेट्रिकल होता है। तो यहां पर कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3 4 5। तो ये पूरा सिस्टम हमारे लिए क्या बन गया? एक एलीन्स बन गया। और एलीन्स में ऑड नंबर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो इस पूरे में पॉसिबल है सिस्टर्न्स यहां से, सिस्टर्न्स यहां से, तो 2 बन गए हमारे स्टीरियोजेनिक सेंटर। दिस इज 4 टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, चलिए स्पाइरो में आते हैं। एलीन्स हो गया, स्पाइरो में आ जाते हैं। देखिए पहली बात तो ये है, जैसा केस एलीन्स का होता है वैसा ही केस स्पाइरो का भी होता है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड अपने आप में एक रिंग के इक्विवेलेंट होता है, 2 डबल बॉन्ड अपने आप में 2 रिंग के बराबर होगा। तो यहां पर इवन नंबर ऑफ रिंग है। तो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि एक रिंग अगर इस प्लेन में है तो दूसरी रिंग उस पर परपेंडिकुलर हो जाती है। तो ये एक तरीके से ऑप्टिकल शो करता है, ज्योमेट्रिकल नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पर इन चारों की जो आपस में इंटरेक्शन है वो बदलती नहीं है। तो यहां पर तो ये कोई जीआई शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली वही एलीन्स वाला केस आ गया इवन नंबर में। हाँ, अगर ये ऑड नंबर में होता, अगर ये ऑड नंबर में है तो बिल्कुल शो करेगा इस तरीके से। अब ये ऑड नंबर में आ चुका है, ठीक है ना, ये दोनों एक प्लेन में आ गए हैं। अब ये भी आपको नेक्स्ट पहले वाली वीडियो में क्लियर किया गया है कि इनका प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये दोनों फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के बिल्कुल सेम प्लेन में आते हैं। तो एक दूसरे के लिए सिस्ट्रांस शो करेंगे। तो 2⁻1, तो दैट इज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये शो करेंगे, राइट। चलिए कुछ और केस लेते हैं इसके ही। बताइए कितने जीआई शो कर पाएगा। तो पहले देखो कहां कहां पर जीआई शो हो रहा है। क्या इस जीआई, इसके अराउंड जीआई शो होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां दोनों ग्रुप डिफरेंट आ गए, इसके अराउंड भी डिफरेंट आ गए। यहां पर होगा, बिल्कुल होगा, ये दोनों डिफरेंट हैं, इधर भी दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन क्या इसके अराउंड होगा? नहीं होगा, इसके अराउंड नहीं होगा ना, क्योंकि कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ऑक्सीजन के अराउंड फिर कैसे शो कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब 2 ही, तो 2⁻², 2⁻, क्योंकि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, इसलिए। हाँ, अगर ये ऐसे होता तो कितने होंगे? क्योंकि इसके अराउंड भी होगा, इसके अराउंड भी होगा, और ये कंपाउंड सिमेट्रिकल भी है। तो सिमेट्रिकल जहां पे 2 स्टीरियोसेनिक सेंटर होते हैं, तो 2⁻n-1 प्लस 2⁻m-1, तो 2⁻2 प्लस 2⁻, ये इवन है, तो m हो जाएगा n/2, यानी 2/2, 1 - 1 0, तो 2⁻1 प्लस 2⁻0 दैट इज 3। गॉट इट?
अगर ऐसे होता अब क्या सीन बनेगा, बिल्कुल सेम सीन बनेगा जैसे ये बना है। कंपाउंड सिमेट्रिकल है, बिल्कुल है, इसके अराउंड जीआई होगा, इसके अराउंड जीआई होगा, इसके अराउंड जीआई नहीं होगा। तो क्या होगा, तो अब यहां पर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, बिल्कुल ऐसा ही केस आ गया है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है और दो हमारे स्टीरियोजेनिक सेंटर बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अभी कैलकुलेट किए हैं, 3 ही आएंगे, 3 ही आएंगे। गॉट इट। चलिए कैलकुलेट नंबर ऑफ, देखिए टर्मिनल पे तो है नहीं, टर्मिनल पर जीआई स्पाइरो में हम तब देख सकते हैं जब वो ऑड नंबर ऑफ रिंग्स में, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स में हो, लेकिन ये इवन है तो यहां पॉसिबल नहीं होगा। हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिंग में देखना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर रिंग में देखना पड़ेगा। देखिए ये कार्बन sp3 है, ये भी sp3 है, इसमें दो ग्रुप डिफरेंट आ गए, मिथाइल हाइड्रोजन, और इसमें CH है, CH2 है, तो ये भी डिफरेंट आ गए। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में शो करेंगे। पूरे मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, पूरे मॉलिक्यूल में तो तब देखते हैं जब टर्मिनल पर हो, यहां फिलहाल टर्मिनल पे नहीं है। अगर टर्मिनल पर नहीं है तो एक एक रिंग के रिस्पेक्ट में देखना शुरू कीजिए। यहां पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में करेगा, है ना, क्योंकि यहां पर ये sp3 है, मिथाइल हाइड्रोजन, यहां पर CH और ये CH2 तो करेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में देखिए क्लोरो और हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा तो CH2 CH है, तो ये भी करेगा। तो 2 raised to power 2 क्योंकि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, 4 हो गया। क्या होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए टर्मिनल पे तो नहीं है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर देखते ही आप ये मत सोचना कि स्पाइरो है तो कहानी खत्म, नहीं, टर्मिनल के रिस्पेक्ट में खत्म। जब स्पाइरो में टर्मिनल पर हम देखते हैं तो वहां पर ऑड नंबर ऑफ होनी चाहिए, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स होनी चाहिए, लेकिन अगर इवन है तो हम एक एक रिंग के रिस्पेक्ट में देखेंगे। यहां पर मैं अगर कंसीडर करता हूं तो ये नाइट्रोजन sp3, ये कार्बन मेरा sp3 है, इस पे भी दो डिफरेंट है और इस पे भी ऑक्सीजन और यहाँ पे CH2 दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये एक जीआई इसके रिस्पेक्ट में शो करेगा। इसी तरह ये ऑक्सीजन भी हमारा sp3 हाइब्रिड है, H और लोन पेयर दो डिफरेंट ग्रुप आ गए हैं, शो हो रहा है इधर इसके रिस्पेक्ट में, देखिए है ना, यहां पर भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, तो ये दो जीआई शो कर लेगा, तो 2 raised to power 2 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं अगर इसको ऐसे बना दूं तो अब ये नहीं कर पाएगा, अब ये सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में तो कर लेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड तो है, लेकिन दोनों इस पर सेम आ गए हैं, तो ये केवल इसके रिस्पेक्ट में शो करेगा, तो 2 raised to power 1 दैट इज 2। ठीक है, बेसिक को ही हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, देखने में डिफरेंट लगता है लेकिन होता सिंपल है। देखिए अब मैं उस केस पर आ रहा हूं स्पाइरो में जहां पर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स होंगी, तो ऑड नंबर ऑफ रिंग्स में क्या था कि ये रिंग और ये रिंग तो परपेंडिकुलर थी, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर थी, लेकिन ये दोनों फर्स्ट और थर्ड आपस में सेम प्लेन में आ गई, फर्स्ट और थर्ड आपस में सेम प्लेन में आ गई हैं, तो अब एक दूसरे के लिए ये जीआई शो कर पाएगा, है ना, क्योंकि यहां पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यहां पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, डेफिनेटली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये सिस ट्रांस शो करेंगे, तो दो हमारे आइसोमर यहां पर हमें मिल जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पता है कितने जीआई शो कर रहा है, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल। तो देखिए टर्मिनल पर तो है नहीं, हाँ अगर चलो टर्मिनल पे भी होता तो यहाँ मिथाइल है, ये इधर हाइड्रोजन, ये मिथाइल इधर हाइड्रोजन, तो एक जीआई तो ये इसके रिस्पेक्ट में हो जाता। 1 2 3 सेम प्लेन में है ना, 1 2 3 ऑड आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स का मतलब है जीआई होगा, लेकिन टर्मिनल के रिस्पेक्ट में देखिए दोनों मिथाइल सेम साइड है, दूसरे अपोजिट साइड होता तो ट्रांस, तो एक जीआई यहां से और एक जीआई इस रिंग के अंदर, ये sp3 है ये sp3 है, दोनों सेम साइड सेम, तो 2 raised to power 2 दैट इज 4 हमारे जीआई यहां पर पॉसिबल हो जाते हैं। कितने जीआई पॉसिबल होंगे देखिए, अब टर्मिनल पर नहीं होगा क्योंकि यहां तो दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो टर्मिनल के रिस्पेक्ट में ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हैं, लेकिन टर्मिनल पर क्योंकि डिफरेंट नहीं है तो ये जीआई शो नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और थर्ड रिंग। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब इस रिंग के रिस्पेक्ट में बिल्कुल करेगा, है ना, क्योंकि ये sp3 है ये भी sp3 है, दोनों सिमिलर साइड से ट्रांस हो जाएगा, ये भी कर पाएगा क्योंकि ये क्लोरो और हाइड्रोजन हो गया, और यहां पर देखूंगा तो ये CH आएगा ये CH2 आएगा, तो दो हमें मिल गए, तो 2 raised to power 2 दैट इज 4, राइट। तो इस तरीके से आप इनमें कर सकते हैं। चलिए अगर मैं कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, किस किस के कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, देखिए क्या होगा, देखिए क्योंकि 1 डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 रिंग, 1 डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्विवेलेंट होता है, तो 1 रिंग 1 रिंग 1 रिंग, तो इसको आप वर्चुअली 3 रिंग के बराबर कंसीडर कीजिए। जब 3 रिंग होती हैं स्पाइरो में तो टर्मिनल के रिस्पेक्ट में जीआई शो होता है। अब टर्मिनल के रिस्पेक्ट में यहां पर भी 2 डिफरेंट है, यहां पर भी 2 डिफरेंट है, तो इस पूरे सिस्टम में यहां पर जीआई शो होगा, 2 जीआई हमारे बन जाएंगे, है ना। कुछ बेहतर चलिए देखिए 1 2 3 3 रिंग्स हैं, चलो 3 रिंग्स हैं यानी ऑड नंबर ऑफ रिंग है, तो जीआई का चांस हो सकता है टर्मिनल पे HBr HCl पॉसिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 डिफरेंट आ गए। चलिए एक हो गया, दूसरा इन दोनों के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है, तीसरा इन दोनों के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो 2 raised to power 3 दैट इज 8 नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, 8 नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो साइक्लो में हमने देख ही लिया है, साइक्लोएल्केन में, हाँ अगर साइक्लोएल्केन में भी पॉली सब्स्टिट्यूटेड का केस आ जाए तो ये मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले वाली वीडियो में, जैसे ये मान लीजिए 1 2 3 ट्राइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन है, तो इसमें कई केस बन सकते हैं, तीनों ऊपर हो तीनों नीचे हो, एक ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, इस तरह के कई केस हो सकते हैं। तो ये एक दूसरे के लिए सिस है, तो सिस सेम ऑर्डर आ रहा है, मतलब सिस। अगर मैं तीनों को नीचे भी कर देता हूं डैश करके, क्लोरो क्लोरो क्लोरो, तो यहां पर भी सिस और सिस, तो ये भी सिस ये भी सिस है, तो इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों में से कोई एक चलेगा, दोनों नहीं चलेंगे, किसी एक को आप काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोथ आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। अब हम क्या कर सकते हैं, एक को नीचे 2 को ऊपर करके देख लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए किसी भी 2 को ऊपर और एक को मैं नीचे कर दूं, या जिनको पहले ऊपर किया था इस बार उनको नीचे कर देता हूं और एक को ऊपर कर देता हूं, तो देख लेते हैं क्या कुछ आइडेंटिकल आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है क्या। ये देखिए एक दूसरे के लिए सिस है, ये ट्रांस है, सिस ट्रांस ट्रांस। अब इसमें देखिए ट्रांस है
ट्रांस है, ये एक दूसरे के लिए सिस है, तो एक सिस है और दो ट्रांस है, एक सिस है दो ट्रांस है, तो बिल्कुल सेम है, यानी ये दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, ये दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, तो दोनों में से एक कंसीडर होगा, इन दोनों में से कोई एक कंसीडर होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के दो आइसोमर्स आपको मिल सकते हैं। आपको ड्रॉ ही करके देखना पड़ेगा, ये है ना, इसमें आपको ड्रॉ ही करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह फॉर्मूला आप ले आएंगे वो ठीक भी नहीं है, उसमें एरर हो सकता है। सो और भी पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, तीनों मिथाइल ऊपर या तीनों नीचे ले लूं वो एक माना जाएगा, तीनों मिथाइल ऊपर या तीनों मिथाइल नीचे वो एक माना जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा दो को ऊपर एक को नीचे ले लेते हैं, दो को ऊपर एक को नीचे, तो ये एक दूसरे के लिए सिस ट्रांस ट्रांस। अब जिनको पहले ऊपर लिया था उनको नीचे ले लेते हैं, तो सिस ट्रांस ट्रांस, एक सिस दो ट्रांस, एक सिस दो ट्रांस, तो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों ही आइडेंटिकल आ गए, तो दोनों में से कोई एक चलेगा, और तीनों को ही नीचे ले लूंगा तो वो तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दो यहां पर पॉसिबल हैं और दो ही इस केस में पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, जो भी हो, आपको ड्रॉ ही करके देखना पड़ेगा। इंट्रैक्शन डिफरेंट आनी चाहिए, अगर इंट्रैक्शन डिफरेंट आ गई, अगर इंट्रैक्शन डिफरेंट आ गई तो डेफिनेटली सिस ट्रांस शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपकी नॉलेज को ये बढ़ा रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। चाहे आप इसको सिस फॉर्मेट में सब्सक्राइब करें या ट्रांस फॉर्मेट में सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब आप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।